दर्शकों, राजौरी से लगभग 23 से लेकर 25 किलोमीटर दूर दरहाल ब्लॉक में इस समय हूँ और आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देख सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दरहाल मलका में हम इस समय खड़े हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि दरहाल एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर आज तक जो है पिछले 70 सालों से आज तक यहाँ पे डॉक्टर्स की जो पोस्टें हैं वो सही से यहाँ पे फिल नहीं हो पाई हैं। आज भी यहाँ से लोगों को रेफ़र होकर जम्मू या फिर राजौरी के जीएमसी में जाना पड़ता है। तो इसी इशू को लेकर आज हम राजौरी के ब्लॉक दरहाल में आए थे। तो चलिए इन्हीं लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर 70 साल आज़ादी के बाद भी आज तक इन लोगों को कौन कौन सी बेसिक जो सहूलियात हैं वो इन्हें आज तक नहीं मिल पाई। तो हमारे साथ यहाँ एक यंग सरपंच है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दरहाल है। इसको अपग्रेड हुए लगभग 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे एक डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। टोटल यहाँ पे जो 15 पोस्ट हैं डॉक्टर की, जिनमें 5 स्पेशलिस्ट और 8 जो हैं असिस्टेंट सर्जन, एक डेंटल सर्जन। लेकिन हमारी बदकिस्मती की वजह से और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आज तक हमारे हालात जो हैं वो सुधर नहीं पाए। ये यहाँ पे सिर्फ़ एक असिस्टेंट सर्जन जो न्यूली अपॉइंटेड हैं वो हैं और उसके बाद एनआरएचएम के अंडर जो 2 डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं और बाकी की जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी वैकेंट हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जिस तरह से आप बता रहे हो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, एक ही डॉक्टर है। एक तो यहाँ की रोड की खस्ता हालत है, ऊपर से जब प्रेग्नेंट वुमेन कोई हो या फिर और जो लोगों कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर डॉक्टर ना अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी होता है या कोई प्रेगनेंसी केस आता है तो यहाँ से सीधा उसको राजौरी के लिए रेफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास स्टाफ भी नहीं है। उसके बाद ना ही इनके पास पूरा दवाइयाँ मिलती हैं, ना यहाँ पे कोई वेंटिलेटर्स हैं। यहाँ की बड़ी बुरी हालत है। और रहा रोड का मसला, तो आपने आते समय देखा होगा इस वक्त पूरी स्टेट में जो जब से ये यूटी बनी हुई है, यूनियन टेरिटरी बनी हुई है, उसके बाद हमारे यहाँ पे 5 अगस्त को पिछली बार जब 370 और 35 से टूटा, उसके बाद से लेकर आज तक डेवलपमेंट का कोई नामो निशान ही नहीं है। और हमारे जो एलजी साहब हैं, जो साबिका एलजी साहब थे या जो नए एलजी साहब हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि थोड़ी रहम की नज़र जो है वो हमारे दरहाल की तरफ ही की जाए। हमने बीजेपी ज्वाइन की थी 1 साल पहले, ये समझकर कि हम जो है सेंटर में रूलिंग पार्टी है उसके साथ चलेंगे और हमारी कुछ डिमांड्स पूरी भी हुई। लेकिन जो रोड्स की हालत है या हमारा जो बाकी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बड़ी बुरी कंडीशन है। मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि दरहाल की जो रोड है, काम चल रहा है मगर पिछले 3 साल से इस रोड का काम लगा हुआ है, अभी तक काम नहीं हुआ। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ और सरपंचेस भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी बताएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ दरहाल आने का। तो मैं जनाब को ये बताऊंगा कि हमारे इलाके की जो हस्ता हाली है, एक कम्युनिटी हॉल दरहाल में 1972 से बना था, तो आज तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी बुरी हाल है। जो तहसील हमारी है, तहसील का भी वो हिसाब से काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो हम हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे क्या कमी है? यहाँ की डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, पोस्टें यहाँ वैकेंट हैं। तो डॉक्टर ही जब नहीं है कोई तो फिर कैसे इलाज होगा? ये दूर दराज का इलाका है। मेरी पंचायत यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर है, फार फ्लंग एरिया है। अगर वहाँ से रात को यहाँ कोई आएगा, यहाँ से ये आगे राजौरी रेफ़र करेंगे तो कैसे आदमी पहुँचेगा? यहाँ की दरहाल ब्लॉक की आबादी कितनी है? यहाँ की 38,000 2011 जो सेंसस हुई थी और 38,000 आबादी थी। तो कितना मुश्किल होता है इतनी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है? बहुत मुश्किल होता है। हमें लोग रात को भी फ़ोन करते हैं, दिन को भी करते हैं हम डॉक्टर साहब को। जब डॉक्टर ही नहीं है तो कौन इलाज करेगा? क्या लगता है किसकी नेग्लिजेंसी की वजह से, किन लोगों की इग्नोरेंस की वजह से आज तक आपको डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं? सर ये पॉलिटिकल की वजह से हुआ है और सरकार ने आज तक कितने भी लोगों को आज तक कोई भी डिप्यूट नहीं किया, कोई डॉक्टर नहीं है, तो क्या करें हम? क्या लगता है कि जो नए एलजी आए हैं उनके आने के बाद कुछ डेवलपमेंट हो पाएगी? हमें उम्मीद तो पूरी है
हमें तो पूरी उम्मीद है कि वो हमारा काम जो है ज़रूर करेंगे और हमारी आवाज़ सुन के हमें ज़रूर यहाँ डॉक्टर साहिबान भेजेंगे ताकि हमारे लोगों को सहूलत कुछ ना तो कुछ हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक के चेयरमैन भी हैं, इनसे भी दो मिनट हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप यहाँ के चेयरमैन हैं, क्या बताएंगे, क्या खस्ता हालत है यहाँ की? मैं सबसे पहले ब्लॉक की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी तकालीफ़ को समझने के लिए, पहुँचाने के लिए, अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। बारिश भी जो है वो हो रही है और इस वक्त मौसम जो है वो ज़्यादा यहाँ हमें क़याम करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो मैं देखता हूँ कि हर फील्ड में यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ हो या फिर जो और डिपार्टमेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ डेवलपमेंट का कोई काम जो है वो आप यहाँ के चेयरमैन हैं, कितनी पंचायतें आती हैं आपके अंडर? मेरे 23 पंचायतें हैं यहाँ, सारी 23 पंचायतें, और ये बड़ा दूर दराज एरिया है, दूर दूर तक ये पंचायतें डलवान जगहों पर फैली हुई हैं। तो इतनी पंचायतें हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर ना होना, क्या लगता है कितनी मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? इंतहा मुश्किलात होती हैं जब भी कोई प्रेगनेंसी का मामला आता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई आदमी यहाँ गिर जाए किसी जगह से, तो उनको यहाँ बैंडेज तक भी नहीं मैसर है और डॉक्टर जो हैं वो तो है ही नहीं है। तो क्या लगता है जो नए एलजी मनोज सिन्हा जी आए हैं, जैसे ही उन्होंने पहले दिन ही जब अपना भार संभाला एलजी का, उसके बाद से ही उन्होंने पहला दौरा जो है हॉस्पिटल्स के अंदर किया ताकि जो हॉस्पिटल्स के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, क्या लगता है उनके आने के बाद अब यहाँ के हालात सुधरेंगे? जो हेल्थ विभाग है इनके, उम्मीद तो हम रखते हैं कि हालात सुधरेंगे, लेकिन काम करने से होगा। अगर उन्होंने काम किया, हमारी तरफ कहीं तवज्जो मेहरबानी की तो हो सकता है कि यहाँ के हालात सुधर जाएँ। अगर वो तवज्जो नहीं देते हैं तो वही इसी तरह से जिस तरह पहले साहिबान लोग आए यहाँ और उन्होंने इग्नोरेंस की यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप यहाँ के चेयरमैन से, यहाँ के जो मुतलका सरपंचेस हैं यहाँ के, आपने उन्हीं से सुन लिया कि किन किन चीज़ों की इन्हें परेशानी आ रही है। तो इसके बाद हम आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर लेके चलेंगे और यहाँ पे जो 1 या 2 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी सारी पंचायतें, यहाँ पे लगभग 38,000 से भी ज़्यादा लोगों की ये आबादी है ब्लॉक दरहाल की, तो किस तरह से 1 या 2 डॉक्टर इतने लोगों का यहाँ पे ट्रीट करते हैं और कितना मुश्किल होता होगा यहाँ पे। उस पर नहीं 30 की पढ़ाई कर सकता। तो अभी हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दरहाल की डॉक्टर से अभी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि अकेले यहाँ पे ये किस तरह से इतने लोगों को यहाँ पे ट्रीट करते हैं और कितनी मुश्किलात का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर महविश। तो डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, जिस तरह से आपने पहले ही बता दिया कि 1 या 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो कितना मुश्किल होता है यहाँ पे लोगों का इलाज करना, इतना फार फ्लंग एरिया भी है? बेसिकली हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। हम लोगों को मुश्किल सबसे ज़्यादा यही आती है कि हमें जो ड्यूटी आवर्स हम लोगों के वो बहुत लॉन्ग होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 तक, फिर इवनिंग 8 से नेक्स्ट मॉर्निंग तक, और फिर नेक्स्ट थर्ड वाला जो डॉक्टर है वो नेक्स्ट 8 से इवनिंग 8 तक होता है। तो हम लोग का बहुत ही पैक्ड शेड्यूल है, हम लोग कहीं छुट्टी नहीं ले सकते, और उसके अलावा कोई भी अगर हम छुट्टी लेते भी हैं तो हमें दूसरे किसी को स्टैंड बाय पे रखना पड़ता है, उसके लिए भी मुश्किल आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास स्टाफ बहुत ही कम है। कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है यहाँ पे आप अकेले कितने डॉक्टर्स की जगह यहाँ पे काम कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ कैपेसिटी 15 डॉक्टर्स की है, 7 MOs मेडिकल ऑफिसर्स और 8 जो हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की वो है। बट अभी तक यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 हैं, रेगुलर साइड से मैं हूँ, और बाकी जो 2 हैं वो NHM साइड से हैं। एक तो कोविड-19 की मार झेलते हैं यहाँ के लोग, और ऊपर से इतना रश होना, और जब कोई कम्प्लिकेसी हो जाती है, कोई प्रेग्नेंट वूमेन आपके पास यहाँ पे आ जाती है, एक तो रोड की खस्ता हालत है, तो किस तरह से आप उन्हें ट्रीट करते हो? बहुत मुश्किल होती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में यही है कि जो लोग बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ़िट होते हैं, हम सिर्फ उनको यहाँ पे ले पाते हैं। ज़रा सी भी कॉम्प्लिकेशन हुई तो हमें उन्हें रेफ़र करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी के लिए, और कोविड के चलते बहुत मुश्किल हो रही है वहाँ पे भी, क्योंकि वो लोग भी इमरजेंसीज़ ही लेते हैं, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट बंद है, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है, तो जिसके पास अपनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वही लोग जा पाते हैं, बाकी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो
तो आपने खुद ही सुन ही लिया है इन्हीं डॉक्टर्स के लगभग यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लगभग 5 डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनकी ज़रूरत है और लगभग 5 असिस्टेंट सर्जन्स की भी, उससे भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन फिर भी इन लोगों की हिम्मत है कि ये 2-3 डॉक्टर्स ही यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये 38,000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे डॉक्टर्स को कि इतनी कमी होने के बावजूद भी ये लोगों का यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमारी पहले बात ही हो चुकी है यहाँ के ब्लॉक के चेयरमैन से और सरपंच से, तो उन्होंने यही कहा है कि जो यहाँ के नए एलजी आए हैं मनोज सिन्हा जी, और अब इनकी अपेक्षा उनसे है कि वो कितना जल्द जो है यहाँ पे कई सालों से जो डॉक्टरों की जो कमी है उन्हें कब तक पूरा करेंगे। और ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये भी बाकी हॉस्पिटल्स की तरह यहाँ पे फंक्शनिंग होगा और यहाँ के लोगों को परेशानियाँ उठा के बाहर दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ेगा। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी के ब्लॉक दरहाल से इनसाइड प्रेस न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।